नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक में कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत, जो इस समय चुनाव चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तो मेयो के समय हुई थी, लेकिन इसका जो है कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से इसका गठन जो किया था लॉर्ड रिपन, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के रूप में इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले जो है स्थानीय स्वशासन को अलग अलग रूपों में गठित किया था, जिसे बाद में चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, इसका मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है भारतीय संविधान का एक भाग बना दिया गया। इससे मालूम होता है कि हमारे एक कानून में ये जुड़ गया और जो है कह सकते हैं कि इसके बाद जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जो ब्लॉक स्तर पर लोगों को गांव में जो है कह सकते हैं सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उस सुविधाओं को तैयार करने के लिए ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम असफल न हो तो बलवंत राय मेहता से एक रिपोर्ट मांगी गई। यह रिपोर्ट या बलवंत राय मेहता की समिति का गठन 1956 में किया गया, जो 1957 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में बताया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए ग्राम पंचायत स्तर में 3 अलग अलग क्षेत्र में, जिसमें ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक क्षेत्र पंचायत होगा और जिला पंचायत होगा। अब देखिए, इसके तहत इन्होंने बताया कि इन सब क्षेत्रों को अलग अलग जिम्मेदारी दिया जाए, जिससे ये मालूम होगा कि वह आसानी से उन क्षेत्रों का विकास किया जा सके। हालांकि यह प्रवृत्ति जो है काफ़ी अच्छी रही, जिसमें त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की मांग की गई थी। यह सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में लागू किया। फिर बाद में दूसरा राज्य जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव या पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है। इसका मतलब है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत हो गई। लेकिन फिर बाद में अशोक मेहता ने 1977 में एक रिपोर्ट दिया था। 1977 में रिपोर्ट के तहत इन्होंने ये बताया था कि इस रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई थी, पंचायती राज को वित्त से जोड़ने की मांग की गई थी, और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था में जो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो उनका कार्यकाल 4 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि ये कुछ राज्यों में ही चलती है। तो आज हम लोग जो है अपने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी एक छोटे से नोट्स में देखेंगे। ये देखिए, और ये एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कोई न कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये देखिए, हम लोग एक नोट्स को देखते हैं। स्थानीय स्वशासन ये हमारे जो है भाग 9 में आता है। इसका मतलब है भाग 9 क में भी इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया नगर पंचायत के तहत, और भाग 9 में ग्रामीण या स्थानीय स्वशासन है। यदि हम लोग इसकी अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची जो है 11 और 12 दोनों में आता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों आती है। तो ये देखिए, अब आते हैं कि यह इसका मुख्य उद्देश्य है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब कि केंद्र के शक्तियों का बंटवारा अलग अलग किया जाना ताकि विकास अच्छी तरह से किया जा सके। यहाँ पर कह सकते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण के तहत ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में अलग अलग इसका जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला पंचायत हुआ, फिर ब्लॉक पंचायत हुआ, फिर ग्राम पंचायत, जो कि लगातार अभी वर्तमान में इसके चुनाव भी चल रहे हैं। अब आते हैं नगरीय क्षेत्र में नगर निगम जो सबसे ऊपर होता है, फिर नगर पंचायत होता है, फिर नगर पालिका जिसे पार्षद के तहत चुना जाता है। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा नगरीय क्षेत्र में जो पंचायत की सबसे उच्च स्थिति होती है क्या होती है, नगर निगम होता है, और यदि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ऊपर क्या होता है, जिला पंचायत होती है। अब देखिए, फिर इसकी शुरुआत जो है स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में कह सकते हैं रिपन ने किया था। रिपन इसीलिए कहा था कि मेरा जो है कह सकते हैं कि नाम मेरे कर्तव्य से करिएगा, मेरे नाम से नहीं, क्योंकि रिपन एक ऐसा व्यक्ति था, उसने अपने शब्दों में नहीं बल्कि कर्तव्यों में विश्वास करता था। अब देखिए, इससे मालूम होता है कि इन्होंने ही भारत में प्रथम या पहली बार अलग अलग क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन निकाय बनाया, जिसे कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा तक भी कहा गया। मैग्ना कार्टा तक भी कहा गया। इसका मतलब है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो ये रिपन को कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत
पंचायतों के विषय को इसमें शामिल किया गया। इसका मतलब पंचायती राज व्यवस्था के सभी विषयों को शामिल किया गया, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1919 के तहत यह पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान का एक अंग बना। फिर बाद में देखिए, इसे स्वतंत्रता के बाद तो यह अंग नहीं बन पाया था, लेकिन एक कार्यक्रम जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हमारे सभी जिलों में ब्लॉक बनने लगे, उसी को ब्लॉक में आप देखेंगे सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम के तहत जितनी भी सरकार की योजनाएं आती हैं ब्लॉक स्तर से ही वो पहुंचती हैं। तो इसको सफल बनाने के लिए एक रिपोर्ट मांगी गई। यह रिपोर्ट जो है किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। 1956 में इन्होंने एक समिति का गठन किया और 1957 में अपनी रिपोर्ट दी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। और यह पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। इसका मतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कहेंगे तो यहाँ पर देखिए नागौर जिले में लागू हुआ। दूसरा राज्य कौन सा होगा पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? और तीसरा, तो दूसरा आपका आंध्र प्रदेश होगा और तीसरा तमिलनाडु। तो ये पंचायती राज व्यवस्था थी, लेकिन बाद में पंचायती राज व्यवस्था में और ज़्यादा संशोधन किए गए। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था में अशोक मेहता ने एक दूसरी रिपोर्ट दी और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को कह सकते हैं ग्राम पंचायत और जिला परिषद के तहत जो है 2 ही स्थितियों में तैयार किया। इसका मतलब है इसे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। इसका कार्यकाल इन्होंने यह सिफारिश किया कि 4 जो है वर्ष होगा, किंतु वित्त व्यवस्था से इसे जोड़ दिया जाएगा। सभी वित्त संबंधित व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत आएंगी। तो ये पंचायती राज व्यवस्था थी। इसमें कुछ राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था आज भी चलती हैं। तो आपका काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिसमें देखिए या तो स्वशासन आता है, स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत भाग 9 में है, या तो देता है किस अनुसूची में है, 11-12 अनुसूची में है, या तो देता है स्थानीय स्वशासन का क्या उद्देश्य है, शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अब देखिए यह ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के तहत इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांटा गया है। नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसे सबसे पहले किसने लाया था? रिपन ने लाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन दिया है। ये देखिए रिपन, इस पर कई बार क्वेश्चन आयोग ने दे रखा है, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। और यदि देखा जाए तो भारत में इसका जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? रिपन को कहते हैं। अब देखिए फिर अधिनियम 1919 में भारत में लाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बलवंत राय मेहता ने इस तरह की रिपोर्ट दी थी। और इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, ताकि इससे आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का एग्जाम हो, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इसमें से श्योर है क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सिविल सर्विसेज से लेकर वनडे के सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग श्योर देखिएगा, 1 2 बार 3 बार इस वीडियो को क्लिक करके देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।